नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो भैया, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं लोअर पीसीएस की भर्ती को लेकर कि ये भर्ती का जो विज्ञापन है यूपी ट्रिपल एससी कब तक जारी करेगा और इसमें इस बार कितने पदों पर कंबाइंड भर्ती आएगी। तो भैया, आपको बता दूं, लोअर पीसीएस की एक बहुत बड़ी भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि 2023 जो पैठ हुआ था, उस पैठ से इस भर्ती को निकालना था। और आपको बता दूं, 1 साल 1.5 साल पहले का ही अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी के पास लोअर पीसीएस का पड़ा हुआ है। बस इंतजार था कि भाई पैठ 23 से ना निकाल के 25 से निकालना है। और अच्छी खासी भर्ती आपको इस बार इस भर्ती में देखने को मिलेंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोअर पीसीएस में इस बार ईओ की वैकेंसी जो हैं वो अच्छी खासी हैं। करीब 350 के आसपास इसमें जो है ईओ के पद हैं, है ना। और आप जानते हैं ईओ की नौकरी कैसी है, अधिशासी अधिकारी होता है, बिल्कुल राजाओं वाली नौकरी है। और लोअर पीसीएस में सबसे टॉप की नौकरी ईओ की होती है। ठीक है। जो नौकरी पहले लोक सेवा आयोग के द्वारा आती थी, यानी कि पीसीएस एग्जाम के द्वारा ये पोस्ट आती थी, लेकिन अब ये पोस्ट आती है किसके द्वारा? लोअर पीसीएस के द्वारा। तो करीब 300 के आसपास इसमें पद हैं। और लोअर की आपको कंबाइंड भर्ती कम से कम 1000 प्लस पोस्ट की आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। और ये आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के पास 1-1.5 साल से अध्याचन ये लोअर पीसीएस का पड़ा हुआ है, जिसको अब ये निकालने वाले हैं। ठीक है। तो भैया, अब जानते हो, अगर वैकेंसी 1000 के आसपास आती हैं तो आप इसमें 40 या 45 से गुणा कर सकते हैं। तो 40 से 45 हज़ार छात्रों को मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है। अब आप इसमें रैंक निकाल सकते हैं अपनी कि रैंक कितनी है। अगर आप इस रैंक में आते हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। रैंक निकालना आपको आता ही होगा। ठीक है। 19 लाख कुछ छात्रों ने परीक्षा दी है। 100 में से आपका जितना परसेंटाइल है वो माइनस कर दीजिए, उतना जो आएगा उसका 19 लाख का उतना परसेंट आप निकाल लीजिए, तो आपका रैंक इसमें निकल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक का निकला है पैसा वसूल सेल ऑफर। और इस ऑफर का इस्तेमाल करके आप बहुत ज़बरदस्त लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफ़र क्या है कि टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हैं, और ये ऑफ़र केवल 28 दिसंबर की रात को 12 से 1 बजे के बीच में है। यानी कि 28 की रात को अगर आप 12 से 1 के बीच में अगर इस ऑफ़र का लाभ उठाते हैं तो आपको लाभ क्या मिलेगा कि बाई 1 ईयर गेट 2 ईयर, है ना। 1 साल की जगह आपको 2 साल का ये कूपन दिया जाएगा। मतलब टेक्स्ट बुक का ये बहुत तगड़ा ऑफर है, इसका लाभ उठाइए। और 1 साल की जगह आपको 1+1 यानी कि कुल 2 साल तक के लिए आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। और ये केवल 2 साल के लिए जो है दोस्तों, ये केवल 28 की रात को 12 से 1 के बीच में अगर आप लेते हैं तो ही होगा। ठीक है। और आप जो है इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो भैया, पैसा वसूल ये ऑफर है टेक्स्ट बुक का, जल्दी लाभ उठाइए। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग के रिजल्ट को लेकर। आप सब जानते हैं इसकी टाइपिंग संपन्न हो चुकी है ना। और आपको मैंने एक बात बता दी है कि 31,000 के आसपास छात्र जो हैं वो टाइपिंग में पास हुए हैं। अब रही बात इसका टाइपिंग का परिणाम कब तक जारी होगा, तो भैया इसका टाइपिंग के परिणाम को बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को बिल्कुल भी लेट करने के मूड में नहीं है। और यूपी ट्रिपल एससी की सबसे तेज ये ऐसी भर्ती होगी जो जेईई की भर्ती होगी, और सब में तेज पूरी होने वाली भर्ती ये आपकी रहने वाली है। ठीक है। तो जेईई 5512 वालों,
आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। जनवरी में आपको ये परिणाम हर हाल में देखने को मिल जाएगा, जे 5512 का टाइपिंग के लिए रिजल्ट। और मैंने आपको पहले बोला था, जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए बहुत बढ़िया मौका था 5512 में सिलेक्शन लेने का, और जिनको लेना था वो ले चुके हैं। अब तो केवल रिजल्ट देखना है ना। आपसे मैंने कहा भी था कि टाइपिंग में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, तुरंत आप टाइपिंग करते रहिए पेपर देने के बाद। लेकिन बहुत छात्र ऐसे थे जो केवल इस चक्कर में रह गए कि भैया हमारा तो इसमें हो जाएगा, हमारा तो वीपी में हो जाएगा, या हमारा मंडी में हो जाएगा, और इन्होंने जे 5512 की टाइपिंग नहीं की और फिर उनको मौका नहीं मिला और टाइपिंग तुरंत उनके सामने आ गई और वो टाइपिंग में रह गए, टाइपिंग नहीं कर पाए। क्योंकि टाइपिंग में भी अपने आप को समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 15-20 दिन में या 1 महीने में टाइपिंग कर ली और आपकी टाइपिंग पास हो जाएगी। टाइपिंग करना और पास होना दोनों अलग अलग बातें हैं, और इसमें टाइपिंग केवल इंग्लिश की नहीं है, हिंदी की टाइपिंग भी है, और पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अच्छी स्पीड लेके चलनी पड़ती है, तभी आप एग्जाम में इसमें पास हो सकते हैं। तो जिन्होंने फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया, और बाकी देखने वाले मूक दर्शक बनकर रह गए, ठीक है। बाकी देखो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका इसमें पास नहीं हो पाएगा या टाइपिंग पास नहीं हो पाएगी वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि जे की वैकेंसी यूपीएससी हर साल में 2 से 3 बार निकालता ही निकालता है। 2 बार तो कम से कम निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। और बहुत जल्द आपको एक और भर्ती जे की पैट 25 से भी देखने को मिलने वाली है। तो जिनका इसमें नंबर कम है या वो टाइपिंग में पास नहीं हो पाएंगे तो वो निराश बिल्कुल ना हो, जे की वैकेंसी आपके सामने आती रहती हैं। और 3284 वाली वैकेंसी भी यूपीएससी का एग्ज़ाम जनवरी में है, आपको पता ही है, और उसका जो है आप देख लीजिए। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं मंडी के फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो मंडी का जो अंतिम परिणाम है वह आपको जनवरी में देखने को मिलने वाली है, और जनवरी में हर हाल में ये मंडी का अंतिम परिणाम यूपीएससी जारी कर देगा। अच्छी खासी ये नौकरी है, लोअर पीसीएस की पोस्ट है, और 134 व्यक्ति बनेंगे मंडी सचिव। वो कौन किस्मत वाले होंगे देखते हैं, और अच्छी टॉप की एकदम नौकरी है ये। और मैं कहता हूँ ये लोअर में एकदम, या ईओ की पोस्ट हो या मंडी वाली पोस्ट हो, ये टॉप की नौकरियों में आती हैं, ठीक है। तो जिनका हो जाएगा उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, और बाकी देखते हैं क्या होता है, इसमें कितना कट ऑफ रहता है। बाकी 63 नंबर के आसपास अगर जिसका है जनरल में, तो मेरे हिसाब से उसका हो जाना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ के डीवी को लेकर। तो इसके डीवी को लेकर भैया छात्र बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर इसका डीवी कब तक होगा। यूपीएससी को 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है इसका रिजल्ट दिए हुए, लेकिन अब तक डीवी की कोई भी खबर यूपीएससी ने नहीं ली है। तो देखिए इसके डीवी को लेकर जानकारी कुछ निकालने का प्रयास मैंने किया कल, तो जानकारी ये मिली है कि इसका जो आपका डीवी होगा वो आपका यूपीएससी जल्द इसका नोटिस जारी करने वाला है, ठीक है। और इसके डीवी को लेकर आपको मैं बता दूं कि जनवरी में कभी भी आपको इसका ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा, यानी कि डीवी का शेड्यूल जो है इसका देखने को मिल जाएगा। आपको ज़्यादा वेट अब नहीं करना, जितना वेट आपने करना था कर लिया। इसके डीवी के शेड्यूल की ही तैयारी चल रही है, और तैयारी पूरी होते ही पूरा शेड्यूल डीवी का जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो इन भर्तियों को लेकर, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दी जाएगी। यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।